हेलो मित्रों, नमस्कार। जैसा कि हम 20 क्वेश्चंस करते हैं डेली जनरल अवेयरनेस के, तो आज भी हमारे 20 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लिखा हुआ कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे और जिनको 2014 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार जो है दिया गया है। ठीक है, तो जो है बचपन बचाओ जो आंदोलन था वो चलाया था कैलाश सत्यार्थी ने। ठीक है, 1980 में जो है बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था इन्होंने। इनको जो है 2014 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। चलिए हम आगे चलते हैं। ये पुराना वो है क्वेश्चन है, मतलब 14 का है, लेकिन इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 है। अर्जुन महसूस जम्बू सवारी के साक्षी रहे हैं जिसमें अर्जुन नामक हाथी ने चामुंडा देवी को उठा रखा था। ठीक है, हम आगे चलते हैं। मतलब तो हम आगे चलते हैं 3rd नंबर पे। लिखा हुआ है कि 15 अक्टूबर 2014 को विधानसभा के चुनाव जो है महाराष्ट्र और कहाँ संपन्न हुए। तो जो है महाराष्ट्र और हरियाणा में संपन्न हुए थे। तो हम आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो अशोक का दादा था। ठीक है, और मौर्य वंश का संस्थापक भी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पोते था। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है। लिखा हुआ है कि भाषा के आधार पर रामचरित भारत का प्रथम राज्य है। सॉरी, भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य है। तो सबसे पहला जो भाषा के आधार पर रचित राज्य था वो है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और 1953 जो है इसको जो है वो किया गया था। इसके लिए जो है काफ़ी लोगों ने भूख हड़ताल की थी। ठीक है, लगभग 50-55 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो है इसको जो है गठित किया गया था भाषा के आधार पे। तो हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो सिपाही विद्रोह जो था वो हुआ था 10 मई 1857 को। तो वहाँ पे जो है मजदूरों ने भी भाग लिया था, किसानों ने भी लिया था, जमींदारों ने भी लिया था, लेकिन जो साहूकार थे उन्होंने नहीं लिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, साहूकार। हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है किस भारतीय वाणिज्यिक बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने के लिए प्रथम स्थान पाया है। तो मोबाइल एटीएम सेवा जो है प्रदान करने का प्रथम स्थान पाया है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये H2SO4। ठीक है, और ये तो जल है, पानी, NaCl नमक है। ठीक है, और सोडियम Na2CO3। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो अम्ल है वो H2SO4 है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं के पास हैं। जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो मुंबई में, महाराष्ट्र में, जो औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं। ठीक है, लगभग जो है ये अजंता की जो गुफाएं हैं ये 29 चट्टानों को काट के जो है बनाई गई हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। भारत में अत्यंत दीर्घ दिन, मतलब पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा दिन कब होता है। ठीक है, तो जो भारत का सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून है। और अगर पूछा जाए कोई भारत का सबसे छोटा दिन तो 21 दिसंबर।
ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी। सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन जो है वो 21 दिसंबर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ था। ठीक है, और ये जो है आनंद मठ की एक कविता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसको सबसे पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 वाले अधिवेशन में जो है इसको गाया गया था। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया है? तो हंस दमयंती राजा रविवर्मा द्वारा जो है ये चित्रित एक चित्रकला है। ठीक है, ये 1889 में जो है इसको किया गया था। ठीक है, इस चित्रकला को जो है आधुनिक कला का एक उत्कृष्ट नमूना भी माना जाता है। ठीक है, हंस दमयंती। हम आगे चलते हैं। हाँ, लिखा हुआ है कि हेमा मालिनी के प्रथम 2 फिल्म किस भाषा में थे? तो ये जो है क्वेश्चन आप लोग सर्च करिएगा नेट पे, फिर बताइएगा हमें। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि गुरु ग्रह के अधिकृत चांद 2013 तक हैं। गुरु ग्रह मतलब बृहस्पति के पूछ रहा है, चांद मतलब उसके कितने उपग्रह हैं। ठीक है, 2013 तक कितने थे? तो अभी हमें पता है कि जो बृहस्पति है उसके 69 उपग्रह हैं। ठीक है, लेकिन 2013 तक उसके 64 उपग्रह थे। हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो जो सनसाइन विटामिन होता है, विटामिन डी को बोलते हैं, सूर्य से जो मिलता है हमारे। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो जो हमारी ऑटोमोबाइल बैटरी होती हैं, ठीक है, उसके लिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो है कार हो गया, बाइक हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल उनमें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है फार्मूला H2SO4 है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि किसने रघुपत राघव राजाराम लिखा है? तो रघुपत राघव राजाराम जो है ये काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा कि महात्मा गांधी जी ने भी इसे गाया था। ठीक है, तब से ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है, लेकिन इसको लिखा किसने है? विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो काफ़ी लोग जो है गांधी जी इसमें लगा देते हैं, लेकिन गांधी जी ने इसको नहीं लिखा था, लिखा है विष्णु दिगंबर पुलस्कार ने। ठीक है, हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि केवल उम्र से कम और खालिस्तान उम्र से ज़्यादा की महिलाएं ही केरल में स्थित पूर्ण छेद सबरीमाला की चढ़ाई के लिए अनुमति हैं। मतलब केरल में एक स्थान है सबरीमाला मंदिर। ठीक है, वहाँ पे जो है 10 वर्ष से कम और 50 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको जो है जाने की अनुमति है। ठीक है, और 10 से जो है 50 वर्ष के बीच की जो आयु की महिलाएं हैं उनको जो है मासिक धर्म की वजह से जो है उनको वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो जो है 10 वर्ष से कम 50 वर्ष से अधिक अवस्था की महिला जो है वह उस मंदिर में जा सकती हैं, पूजा कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि भारत में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में इसका पुनर्नामकरण कर दिया गया था। तो भारत में कब मतलब नया पैसा का परिचय कराया गया था? तो 19वां जो हमारा ऑप्शन है उसमें 1957 है। अब हम थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय सिक्का संशोधन जो है अधिनियम जो है 1955 में जो है वो हुआ था। ठीक है, जिसको लागू जब हुआ है तो 1957 में ये लागू हुआ है, इसलिए यहाँ पे लागू होने वाली डेट हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि परिचय इसी समय हुआ है। तो उससे पहले हमारा जो रुपया था वो 16 अन्नास, ठीक है, ये हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे जो है रुपये को 100 पैसे में जो है वो कर दिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है पैसे के रूप में जो है वो हुआ है, परिचय हुआ है रुपये का। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इससे पहले क्या था? अन्नास, अन्नास लिख देते हैं हम,
अन्नास, ठीक है, ये कहा जाता था। तो 16 अन्नास होता था, ठीक है, 1 रुपया। लेकिन 1 रुपया बराबर 100 पैसा कब हुआ है? 1957 में जो है हुआ है। हम आगे चलते हैं। ये लास्ट हमारा प्रश्न है इस सेशन का। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है। जो वट वृक्ष है, वट, ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। वट वृक्ष मतलब बरगद को ही बोलते हैं, ठीक है। ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसको जो है कल्प वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। कल्प वृक्ष मतलब क्या होता है? मतलब इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष, जो इच्छाओं की पूर्ति करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। 20 क्वेश्चन आज के कवर हो गए हैं, ठीक है। तो हम शाम को मिलते हैं अपने स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।